उसने उस पे ट्राई किया। अब उसने देखा कि वो इतना सक्षम है कि सब चीज़ें कर रहा है कि यहाँ पे मैं स्टेबल हो सकती हूँ, हर चीज़ें मेरी लाइफ सेट हो सकती है। अब उसने उस पे इतना तंत्र किया गया। एक वो लड़की को प्रेम करता है और एक को उससे कोई फीलिंग नहीं है, फिर भी उसकी शादी के लिए वो हाँ कर रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा। जब उससे पूछा जा रहा है क्यों कर रहा है भाई, तू तो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो कह रहा है नहीं। उसकी बर्बादी चालू होने लगी। इसी बीच में उस पर दोबारा तंत्र मंत्र हुआ, जिसका प्रभाव उस पर और सीधा पड़ गया। तो वो इतना बर्बाद होता गया, इतना बर्बाद होता गया, उसका शरीर का स्वास्थ्य इतना गिरता गया। फिर उसके दोस्त ने बोला कि भाई तू अब देख लिया तूने सब कुछ ट्राई करके, एक बार चल मेरे साथ। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, एक व्यक्ति की कहानी जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। एक व्यक्ति है, उसके बड़े भाई की शादी हुई। जहाँ शादी हुई, उसकी जो भाभी थी उनकी छोटी बहन से उसको एक अट्रैक्शन हुआ, इन्फेक्चुएशन टाइप से। उस लड़की ने उसको मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं कर सकती या मैं रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। वो कहानी वहीं स्टॉप हो गई। थोड़ा टाइम बीता, वो लड़का भी कहीं और डाइवर्ट हो गया, उसको कोई और लड़की मिल गई और वो उसके अपने प्रेम संबंध अच्छा चलने लगा। अब क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद जो उसकी भाभी थी, उनकी बहन, छोटी बहन, उसका भी कहीं ब्रेकअप हुआ होगा। तो उसके बाद उसने उस पर ट्राई किया। अब उसने देखा कि वो इतना सक्षम है कि सब चीज़ें कर रहा है कि यहाँ पे मैं स्टेबल हो सकती हूँ, हर चीज़ें मेरी लाइफ सेट हो सकती है। वो लड़का नहीं आया क्योंकि बंदा लॉयल था, तो उसको नहीं मतलब पड़ रहा था किसी भी तरीके से। वो अपने रिलेशन में खुश था, वो आगे बढ़ चुका था अपने जीवन में। अब उसने उस पर इतना तंत्र किया गया, वशीकरण का प्रयोग किया। उसने माँ काली का अलग अलग साधनों से वशीकरण करवाया कि उस व्यक्ति का धीरे धीरे माइंड इतना बदलने लगा। एक वो लड़की को प्रेम करता है और एक को उससे कोई फीलिंग नहीं है, फिर भी उसकी शादी के लिए वो हाँ कर रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा। जब उससे पूछा जा रहा है क्यों कर रहा है भाई, तू तो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो कह रहा है नहीं, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो हो रहा है ठीक है। वो कह रहा है शादी करनी है, हाँ इसी से करनी है। बाकी उसके दिल में अगर लगाव की बात करें तो उसको कोई लगाव ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उससे। अब ऐसा चलता गया सिलसिला, धीरे 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 उसका वहां से जो प्रेम संबंध था वो तो छूट गया और उसके साथ उसकी शादी हो गई। अब मिशन सक्सेसफुल, वशीकरण ने अपना पूरा काम किया। हालांकि बहुत समझदार लड़का था, हर चीज सही थी, कभी ऐसा उसने कभी कुछ नहीं किया। ईमानदार व्यक्ति, हर चीज अच्छा होने के बाद भी ये उसने कर दिया। अब उसकी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद अब क्या हुआ, वशीकरण के मैंने आपको बताए थे कि प्रकार, उसने माँ काली का प्रयोग किया गया, पर माँ काली के साथ साथ कुछ ऐसी विद्याएं भी लगाई, ऐसी शक्तियां भी लगाई जो शमशान की शक्तियां थी। जिन्होंने उनको प्रयोग किया तो उसका कार्य सिद्ध होने के बाद उसने हटवाया नहीं तो क्या हुआ, वो व्यक्ति की तबीयत खराब होने लगी। धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगी। जब उसको पता चला कि मेरे पास इस तरीके का तंत्र मंत्र हुआ है, उसे समझ में आ रहा था। वो कह रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, किस तरह की परेशानियां हो रही हैं कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। धीरे धीरे उसको नुकसान, उसकी बर्बादी चालू होने लगी। इसी बीच में उस पर दोबारा तंत्र मंत्र हुआ, जिसका प्रभाव उस पर और सीधा पड़ गया। तो वो इतना बर्बाद होता गया, उसका शरीर का स्वास्थ्य इतना गिरता गया, कहीं उसको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। वो इन सब चीजों में बिलीव भी नहीं करता था, तो ताकि वो दिखवाए। फिर उसके दोस्त ने बोला कि भाई तू अब देख लिया तूने सब कुछ ट्राई करके, एक बार चल मेरे साथ में, तो मैं तो एक जगह लेके चलता हूँ। वो लेके गया, उसको कहीं दिखाया है उसने दिखाया। तब उसे पता चला कि उसके साथ ऐसा हुआ। तब उस व्यक्ति ने उसको बताया कि पहले तुम्हारा किसी और से प्रेम संबंध था, तुमने वहां से उसको छोड़ करके कहीं और शादी करी। शादी तुम्हारी की नहीं गई है, शादी तुम्हारी करवाई गई है तुमसे जबरदस्ती। तुम इस शादी से खुश भी नहीं हो और तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्यों कर ली शादी। तुम हर दिन मन में सोचते हो कि मैंने काश उसी से शादी करी होती, इसे शादी नहीं करी होती। अपने मन में तुम्हारे गिल्ट है और आज तुम इससे खुश भी नहीं हो इस रिश्ते से। उसने बोला कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं, हर चीज की परेशानी हो रही है, मेरा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है दिन पे दिन, मेरे को दिक्कत हो रही है, मुझको समझ ही में नहीं आ रहा, बॉडी में अलग अलग तरीके से दिक्कत होने लग रही है, बस मेरे से कुछ काम ही नहीं हो रहा, मैं बस लेटा हुआ हूँ, सोचे जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कोई मुझे मेंटली प्रॉब्लम हो गई है। वो ऐसी बातें कर रहा था क्योंकि वो बिलीव नहीं करता। उस दिन के बाद से उसने सोचना चालू किया कि कुछ तो है। उनको कैसे पता कि मेरे बारे में जो मैंने किसी को नहीं बताया, अपने परिवार में नहीं बताया या कहीं पे डिस्कस नहीं किया, ये बातें उनको कैसे पता चली मेरे बारे में। अब उसने जब इस बारे में गौर किया तब उसने देखा अब शादी तो हो गई, सारी चीजें हो गई, अब कुछ बदल तो सकता नहीं है, तो जिसके साथ है उसके साथ जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। पर अब उसके साथ पैसा खत्म
होने लगा, बर्बाद होने लगा वो, तो वही बीवी ने उसको धीरे धीरे उसको परेशान करना चालू कर दिया ताकि वो उसको छोड़ दे। वो इतना मानसिक रूप से डिप्रेस हो चुका था कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। धीरे धीरे इतना बढ़ता गया, फिर वो वापस उन्हीं के पास गया कि 6 महीने पहले आपके पास आया था, आपने मुझे ऐसा सब बताया था कि मेरी ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्यूशन करो। तो उन्होंने तभी भी बोला था कि आपको तभी दिखा लेना चाहिए था, अब तक तो आपकी परेशानियां और बढ़ गई होंगी। फिर वहां पे जाके उन्होंने अपना पूजा पाठ किया, उन्होंने उसका उतारा किया, सारी चीजें विदा करी। तब भी उन्होंने ये बोला कि तुम्हें समय लगेगा तुम्हारे दिमाग को संतुलन आने में, ये वक्त लगता है, इतनी जल्दी असर नहीं करेगा। धीरे 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 रह के अब वो व्यक्ति पूरी तरह ठीक है, उसका सब कुछ अच्छा है, पर इस बीच में वो हर दिन एक गिल्ट में रहता है कि मैंने किसी लड़की के साथ में गलत किया, मैंने अपना लव रिलेशन स्टार्ट किया और फिर उसको छोड़ दिया बीच में और एकदम मैंने किसी और से शादी कर ली। और वो लड़की जिससे शादी करी उससे ज्यादा सुंदर थी, ज्यादा अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, उसका उससे जो एक रिलेशनशिप की बॉन्डिंग कहते हैं वो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसको हर दिन फील होता है गिल्ट कि उसने गलत किया, पर गलत तो गलत है, अब उसने कर दिया, अब वो दोबारा तो बदला नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं ना कि कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हम जो भी हम करते हैं उसे करने से पहले 100 बार सोचिए, अपनी समस्या को समझें। कुछ ऐसी समस्या है कि जो आपके पास आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप किसी ऐसे से डिस्कस करें जो आपको इनका समाधान बता पाए, पर डिस्कस करेंगे तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, अन्यथा आप एक गिल्ट में ही रह जाएंगे।